राधे राधे। कौरवों की द्यूत सभा में अपने सारे भाइयों को और अपनी पत्नी को हारने के बाद युधिष्ठिर को वनवास मिला था। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उस वनवास में जब वो लोग गए तो वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद ही एक दिन नकुल सुबह सुबह पानी भरने जा रहे थे झील के किनारे। जब वो वहां गए तो उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरे पांडव उन्हें देखने गए। धीरे धीरे करके नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन सब वहां गए और सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात युधिष्ठिर को नहीं पता थी। जब वो वहां गए और अपने सारे भाइयों को मरा हुआ देखा तो वो बहुत अचंभित हुए और आसपास ढूंढने लगे कि किसने ये सब किया है। तो वहां पर एक यक्षराज आए। उन्होंने ये बताया कि ये सब मैंने किया है और अब यही तुम्हारे साथ होने वाला है। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि कृपा करके मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए और हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा करें। इस पर यक्षराज ने खुश होकर कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर उन सवालों के जवाब तुमने दे दिए तो मैं तुम्हारे भाइयों को वापस जीवित कर दूंगा। तो यक्षराज ने कुछ सवाल युधिष्ठिर से किए, जिसमें आखिरी सवाल ये था जो सबसे दिलचस्प है और मेरा सबसे फेवरेट है। यक्षराज ने पूछा कि जिंदगी का, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है। तो युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज के पुत्र थे, उन्होंने जवाब दिया कि इंसान रोज मरता है, रोज पैदा होता है। हम अपने आसपास रोज बहुत सारे बच्चों को पैदा होते हुए देखते हैं और बहुत सारे लोगों को मरते हुए भी देखते हैं, लेकिन इसके बीच में वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अमर हो। आपको नहीं लगता? आपके आसपास आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो पैसे जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, काम आएंगे, काम आएंगे, काम आएंगे, और उसके लिए वो अपना आज जीना छोड़ देते हैं। मैं नहीं कहती बचत मत करो, बहुत जरूरी है बचत करना। भविष्य के लिए, अपनी इमरजेंसीज के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर में तो हम सबको उस मालिक के पास ही जाना है। यहाँ अमर कौन है? राधे राधे।